जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद में ये जो वीडियो आप लोगों के सामने आई है, जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ड्राइवर का जॉब प्रोफाइल के बारे में हम ए टू जेड चीज़ें जो है हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। चाहे वो कैसी जॉब है, ड्यूटीज क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, करियर ग्रोथ कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो देखने के बाद में आपको कोई भी अधूरी जानकारी नहीं रहेगी, चाहे वो सैलरी क्यों ना हो, चाहे प्रमोशन क्यों ना हो, चाहे ड्यूटीज क्या क्या है वो चीज़ है। तो एक तो हम पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे, और एक चीज़ है जो कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना, जो कि मैं खुद जो एक्सपीरियंस जो है ना वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होती है ना। ये चीज़ें जो है ना कहीं भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी वीडियो को देख लो। ये जो वीडियो में है ना बिल्कुल निचोड़ हम बताएंगे आप लोगों को, है ना, जो चीज़ें रियल है, और इस चैनल पे रियल ही चीज़ें होती है। तो आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, जॉब प्रोफाइल देखेंगे, ड्यूटी देखेंगे, सैलरी, प्रमोशन और करियर डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी देखेंगे, और एक्चुअल चीज़ बताएंगे जो कि वीडियो के सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लाइड के माध्यम से। यहाँ पर क्या है, हु इज अ सीआरपीएफ कांस्टेबल ड्राइवर। कांस्टेबल ड्राइवर जो है एक प्रशिक्षित चालिक चालक होता है, ठीक है, जो कि सीआरपीएफ के विभिन्न सरकारी वाहनों को सुरक्षित एवं कुशलतापूर्वक संचालित करता है। आवश्यकता पड़ने पे ऑपरेशन, कानूनी व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी, वीआईपी मूवमेंट और राहत कार्यों में भी भाग लेना पड़ता है। मतलब जब भी जरूरत पड़े आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इनका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो तो सब कुछ बताएंगे, बस इस वीडियो में बने रहो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले ये चीज़ें समझा लेने दो, उसके बाद में हम आपको एक्चुअल ग्राउंड की चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट व्हीकल चलाना होता है, ठीक है। सीआरपीएफ में है तो सीआरपीएफ की व्हीकल तो चलानी ही होगी, चाहे कोई भी हो। पर्सनल की सुरक्षित आवाजाही करना, है ना, मान के चलिए किसी भी सीआरपीएफ पर्सनल की आवाजाही करनी, कहीं से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आप गाड़ी से पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी ड्यूटी रहेगी। हथियार एवं सामानों, जहाँ हथियार और सामान कहीं जा रहे हैं तो उसका भी आवाजाही आपको ही तय करना है। और ऑपरेशन के दौरान भी वाहन उपलब्ध कराना होता है, जिससे जो भी पर्सनल उनको पहुंचाना और छोड़ना, ये आपकी काम है। वीआईपी एवं वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी, जब उनकी ड्यूटी लगती है तो वरिष्ठ अधिकारी के साथ में, तो आपका गाड़ी तो जाएगा ही जाएगा, तो उस टाइम में भी ड्यूटी होता है। तो जहाँ पर भी गाड़ी वहाँ पर ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कन्वाई मूवमेंट होता है, ये सारी ड्यूटीज है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं लाइट मोटर, आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ चलानी पड़ जाएंगी। टाइप ऑफ व्हीकल्स कैसे 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 होता है, लाइट मोटर व्हीकल जो होता है, हैवी मोटर व्हीकल भी चलाना पड़ता है, बस चलानी पड़ेगी, ट्रक चलानी पड़ेगी, ट्रूप्स कैरियर जो होता है वो भी चलाना पड़ेगा, एम्बुलेंस भी चलानी पड़ेगी, रिकवरी व्हीकल जो रिकवरी होती है वो उसको भी जरूरत पड़ने पे चला करके लेके आना पड़ता है। यूटिलिटी व्हीकल जैसे बेलोरो, स्कॉर्पियो, ये सारी चीज़ें, छोटा छोटा बड़े जो भी है, डिकोटा वगैरह सब कुछ चलाना पड़ता है, जो भी अवेलेबल है ना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है सीआरपीएफ में, ठीक है। अलग, और यहाँ पर देख लेते हैं आपकी डेली का रूटीन क्या होगा। तो सबसे पहले तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में, जब आओगे अपने बटालियंस में, तो वहाँ पे आपको हेडक्वार्टर की बातें मैं बता रहा हूँ, बाद में हम कंपनी में भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग का रोल कॉल होता है। मॉर्निंग का मार्का होता है, रोल कॉल नहीं, सॉरी। रोल कॉल तो शाम को होता है, वो भी उसमें भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग का मार्का और रोल कॉल दो चीज़ें आपको अटेंड करनी होती है, जो कि सुबह शाम शाम जो है रिपोर्टिंग होता है, जो फालिन होता है, आप किसी जो भी वहाँ के आधिकारिक सीएचएम बीएचएम होते हैं वो कराते हैं, तो उनमें जाना पड़ेगा आपको, है ना। और एमटी का भी ब्रांच होता है एक, तो एमटी ब्रांच अलग होता है, तो उसमें आपको वो भी समझाएंगे हम बाद में, पहले इसको समझाते हैं, ठीक है। तो व्हीकल का इंस्पेक्शन करना, ठीक है, आप जो भी गाड़ी चलाते हो उसको देखना, उसको सुनिश्चित करना आपका काम है ना। यहाँ पर देखिए, इंस्पेक्शन, व्हीकल इंस्पेक्शन, फ्यूल चेक, इंजन ब्रेक चेक, मूवमेंट ऑर्डर, ड्राइविंग ड्यूटी, व्हीकल क्लीनिंग, मेंटेनेंस रिपोर्ट, ये तो हर ड्राइवर का एक पार्ट होता है, इतना तो करेगा ही करेगा अपनी गाड़ी चलाने से पहले। हर रोज ये चीज़ चेक करनी होती है, जो भी आपकी गाड़ी आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हर दिन की ड्यूटी क्या है, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, बैटरी टाइप, ब्रेसर, लाइट, हॉर्न, टूल किट, फायर एक्सटिंग्विशर
फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ठीक है, चेक करने के बाद में यहाँ पर ऑपरेशनल ड्यूटीज में देखिए ट्रूप मूवमेंट होता है, रोड ओपनिंग पार्टी सपोर्ट होता है, कन्वॉय ड्यूटी होती है, इलेक्शन ड्यूटी होती है, एंटी नेशनल ऑपरेशन, काउंटर इंटरजेंसी, डिजास्टर रिलीफ, पीएमई मूवमेंट, ये सारी चीज़ें होती है सीआरपीएफ की। वाहन चालक कई बार संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात भी होते हैं, तो वहां पर भी आपको जाना पड़ता है, लेके जो भी ट्रुप्स है उनको पहुंचाना और लेकर के आना, ये आपकी ड्यूटीज है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं व्हीकल का मेंटेनेंस, जो कि आप लोग करते ही है। ठीक है, ड्राइवर में भर्ती हो रहे तो इतना तो पता है, अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी होती है, जो कि डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स है। व्हीकल का लॉगबुक, ड्यूटी रजिस्टर, फ्यूल रजिस्टर, मेंटेनेंस रजिस्टर, एक्सीडेंट रिपोर्ट, मूवमेंट रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको जो रिकॉर्ड में रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद में एक्सीलेंट ड्राइविंग स्किल आनी चाहिए, ट्रैफिक रूल नॉलेज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, वो भी चीज़ें आपको पहले से भी आता है, जब आप भर्ती होते हो उसी बेस पे भर्ती होते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आती ही है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पोस्टिंग और एरियाज, कहाँ पर पोस्टिंग होगा। देखिए बटालियन के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा, उससे कंपनी में पोस्टिंग होगा, जीसी ग्रुप सेंटर जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, सिग्नल बटालियन, वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट, जेएंड के, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी सीआरपीएफ वहाँ पे ट्राइबर ही होगा। ठीक है, जहाँ सीआरपीएफ हो वहाँ पर ड्राइवर को होना मस्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी मूवमेंट होता है और वहाँ पर भी आपको गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, जो वहाँ पर भी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ व्हीकल वहाँ पे बिना ड्राइवर का तो काम चलने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं सैलरी एंड बेनिफिट। देखिए इसका जो सैलरी है वो जितना सिपाही का होता है उसी से स्टार्ट होता है। जैसे पे लेवल 3 का है, पे लेवल पे स्केल इनका होता है 21 से 700 से 69,100 रुपीज होता है, जो कि पर मंथ ये इतना तक जाता है, रेंज है। इतना बढ़ते बढ़ते आपका यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये जब पे कमीशन चेंज होता है ये भी चेंज हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डीए जो देखते हैं, करंट जितना डीए चलेगा, अभी मान के चलो 60% चल रहा है तो 60% लगेगा, वो बेसिक पे लगता है। किसी 700 का 60% ये आप ऐड कर लोगे। ठीक है, वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस 3 प्रकार का होता है, जो कि 10%, 20% एंड 30%, जो कि 20 बेसिक पे का ही इतना परसेंटेज आपका होगा। ये एक्स वाई जेड के हिसाब से निकाल सकते हो। जेड सिटी जो होता है सबसे नीचे होता है, वाई सिटी मिडल में होता है, और एक्स सिटी जो होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ, जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता, मुंबई, ऐसे करके जो जगह है ये एक्स सिटीज में आते हैं, है ना। और यहाँ पर जो लीव आपको देखिए, ट्रांसपोर्टेंट अलाउंस जो है वो कहीं कहीं पे लगता है, टीपीटी वो कहीं कहीं पे नहीं लगता है। मेडिकल फैसिलिटी जो सीआरपीएफ में सभी को मिलती है वो आपको भी मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी सभी को मिलती है वैसे ही आपको मिलेगी। लीव जो होता है सभी को, जैसे 75 दिन ईएल और 15 दिन सीएल रहता है, वैसे आपको भी रहेगा। रिक्स रिक्स अलाउंस देखते हैं, तो ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर फीस है तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको, वहाँ पे टीपीटी या टीएडीए मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। और नहीं तो आपको, अगर रिक्स अलाउंस जैसे कि लोअर है, जैसे लोअर रिक्स अलाउंस में आ रहे हो 9700, अगर मीडियम रिक्स अलाउंस वाली जगह है जैसे, तो वहाँ पे 12,625 लगेगा, और 21,625 जो कि हाई रिक्स अलाउंस होती है। जैसे कहाँ पे आता है, जो हार्ड हार्ड एरिया है, जैसे कि जेएंड के हो गया या छत्तीसगढ़ के साइड हो गया, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें 21,625 लगेगा। और जेएंड के में अब एक हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी लगता है, जो कि 3,375 ऐसे कुछ करके मिलता है। और यहाँ पर और क्या चीज़ है, प्रमोशन देखते हैं। प्रमोशन जो है, कांस्टेबल ड्राइवर होगा, उसके बाद में हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको टाइमिंग रहता है। ठीक है, ये भी 10-15 साल लग ही जाता है। और 10-15 साल, 10 10-15 साल तो लग ही जाता है हवलदार बनने में। ठीक है, हवलदारी लेने के बाद भी एएसआई बनने में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा लेट है इसमें, तो प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको क्या है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो है, और जॉब सिक्योरिटी है, प्रमोशन आपका जैसे चलेगा। माने चलो डिपार्टमेंटल, बहुत सारे पूछते हैं डिपार्टमेंटल में क्या है। अगर ड्राइवर में आओगे तो आपके लिए कोई भी डिपार्टमेंटल खुलेगा नहीं। ठीक है, ड्राइवर जो है तो ड्राइवर ही रहेंगे हमेशा, और उसके लिए तो दे नहीं सकते। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन में डिपार्टमेंटल इनके लिए निकलता नहीं है। ठीक है, तो जो है ड्राइव इनका जो लगातार है, अपने से जो रेगुलर प्रमोशन है उसी के बेस पे रहना है, प्रमोशन का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन जो भी है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट हो गया, पेंशन बेनिफिट जो कि एनपीएस लगता है, उस हिसाब से एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाएगी, है ना।
और इसके चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग होगा, ठीक है। माने चलो जितने भी ड्राइविंग करना पड़ेगा, नाइट ड्राइविंग करना पड़े चाहे डिफिकल्ट ट्रेन, कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा ड्राइविंग में। ऐसा नहीं है कि रात है तो नहीं चलाएंगे और दिन है तो चलाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अब करते हैं हम रियल बातें, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक और स्लाइड बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया स्लाइड, और हम करते हैं अभी रियल बातें जो कि एक्चुअल में होता है। देखिए माने चलिए एक ड्राइवर है। ड्राइवर का क्या होता है, हेडक्वार्टर में एक एमटी ब्रांच होता है, ठीक है। एमटी ब्रांच में उनके जितने भी ड्राइवर हैं वहाँ पे उनकी अलग ही ग्रुप्स रहता है। एक साइड में माने चलो उनको बैरिक दे दिया, वहाँ पे रह रहे हैं, और उनका एमटी ब्रांच का, एमटी का जितना भी है गाड़ी वगैरह एक साइड में रहता है, और एमटी शॉप भी रहता है। उसमें फीटर वगैरह सब बनाते बनाते हैं, उनका अलग ही व्यवस्था है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों का फालिन एमटी हवलदार रहते हैं, वो आपको फालिन करते हैं। वहाँ पे आप लोगों को जैसे ड्यूटी समझाते हैं, आपको वही ड्यूटी बांटते हैं, किसको कहाँ जाना है, कौन से कंपनी में जाना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको नहीं भेजना, वो एमटी हवलदार का काम है, वो चीजें करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ड्राइवर का एक काम क्या होता है कि सभी को एक एक गाड़ी दे देते हैं। जहाँ पे रहते हैं तो जरूरी नहीं कि वो परमानेंट है, हेडक्वार्टर में है तो एक चीजें मिल गया, ठीक है। तो सभी ऑफिसर्स की भी गाड़ी चलानी होती है तो कोई फिक्स कर दिया जाता है, ये गाड़ी का आप चलाओगे, ये गाड़ी का आप चलाओगे, ये गाड़ी का आप चलाओगे, ठीक है। तो चाहे आपके हिस्से में जरूरी नहीं है कि छोटी गाड़ी आए कि बड़ी गाड़ी आए, वहां पे जैसे रहेगा उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जहां आप पोस्टिंग हो वहां पे ऐसा नहीं कि यार इस ट्रेन में हम नहीं चलाए तो नहीं चलाएंगे। वहां पे आप लोग को धीरे धीरे, नए हो तो सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही चल दे दिया जाए कि गड्ढे में कूदा दो, है ना। ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर को आता है लेकिन हर जगह नहीं समझ पाएगा। जैसे मान लो श्रीनगर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पे जाओगे तो थोड़ी ऐसे ही टेरेन मिलेगा आपको कि पहली बार देखे होगे, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी देखते देखते अनुभव होगा। पहले छोटी बड़ी ऐसे करके दिखाया जाएगा, उसके बाद में आप को जो जिस हिसाब से रोटेशनल करना होगा वो करेंगे, जो जो गाड़ियाँ देनी होगी वो देंगे। उसके बाद में कंपनी होता है, हर एक कंपनी में आपको भेजा जाता है, दो दो ड्राइवर या एक एक ड्राइवर रहते हैं वहाँ पे। जहाँ भी जरूरत पड़ता है वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। रोल कॉल मार्का जो है अटेंड करना होता है सुबह शाम। और बाकी जो गाड़ी का ड्राइविंग करना है वो करना है। बाकी हेडक्वार्टर में हो तो आपकी ड्यूटीज भी लगाई जाती है, जैसे कि गार्ड गार्ड की ड्यूटी जो होती है वो भी कराई जाती है एक्चुअल में, ठीक है। कभी सभी से नहीं, एक ही मोर्चा होता है और वहां पे लगाया जाता है। हर केस में नहीं होता है लेकिन करवाया जाता है ये सारी चीजें। और गार्ड ड्यूटी भी कभी करनी पड़ सकती है, सिपाही है, ठीक है, इसकी वजह से कराया जाता है, ठीक है, जब जरूरत पड़ता है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मेन काम है जो अपना गाड़ी चलाना, तो नौकरी बढ़िया है, ड्राइवर में कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। और सीआरपीएफ बल जो है बहुत ही अच्छा बल है, तो इसमें सभी को एक सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। और सम्मान ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, सबको अपनी आज़ादी है इसमें। और सबसे बढ़िया बल है जो सीआरपीएफ। तो इसमें अगर आप ड्राइवर के पोस्ट पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर आपका स्वागत है, एकदम बढ़िया पोस्ट है, आप आ सकते हैं। लेकिन यही है जो चीज़ें हमने बताया, प्रमोशन वगैरह जो चीज़ें हम आपके सामने रख दिए, ताकि आपको कभी भी अफसोस ना हो। ये सारी चीज़ें जान करके आप आओगे तो आप खुश रहोगे हमेशा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।